झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, लिहाजा पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपने अपने तरीके से बातों को, क्षेत्र की समस्याओं को रख रहे हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप देख पाएंगे जो आसू के विधायक हैं लंबोदर महतो, वो मीडिया से मुखातिब हैं। उनके पीछे देखिएगा देवघर के जो विधायक हैं वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आइए सीधे जानने की कोशिश करते हैं। कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस साफ हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। आज वो परिलक्षित दिखाई दे रहा है। सभी 5 राज्यों में ये उम्मीद है सर। परिणाम अभी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मेरा ऐसा मानना है कि प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कौन से राज्य में सर? कौन से राज्य? चारों राज्य में। चारों में जी। एक राज्य कौन सा छोड़ दे रहे हैं? बाद में एक राज्य के बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन 5 राज्यों के ताल्लुक से उन्होंने कहा है। और ये लंबोदर जी हैं और क्षेत्र की समस्या को लेकर देखिए, पेटरवार की दलित नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को फांस। कब ये घटना घटी है सर? ये कल रात की घटना है। पेटवार की एक दलित छात्रा के साथ, नाबालिग, उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है। बच्ची को बेहोशी की स्थिति में फेंक दिया जाता है और फिर इसको पुलिस प्रशासन आनन फानन में इसको लिपापोती करने में लग जाती है, दोषियों को बचाने में लग जाती है। और पुलिस प्रशासन कहती है कि नहीं, ये दवा खाने से बेहोशी की स्थिति मिली है, जबकि जो दोषी है वो स्वीकार कर रहे हैं कि सामूहिक दुष्कर्म की बात है। तो निश्चित रूप से जो भी इस मामले में दोषी है सभी को चिन्हित करे, गिरफ्तार करे, सभी को जेल भेजे, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस केस की सुनवाई करे और सभी को फांसी दिलाने की काम सरकार करे। सर आज काउंटिंग भी है और काउंटिंग शुरू भी हो गई, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? देखिए, एनडीए के पक्ष में सकारात्मक रहेगा, एनडीए के पक्ष में परिणाम आएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। खासकर जो यूपी के बारे में लोग ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं, आप लोगों का क्या आकलन है उसके? देखिए, निश्चित रूप से यूपी में फिर से जोगी जी आएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। ऐसे क्या उनकी प्रशासनिक क्षमता या 5 साल का कार्यकाल क्या उसके लिए मतलब निर्णायक रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से उन्होंने जो 5 साल में जो विधि व्यवस्था की स्थिति सुधारी है, विकास के जो काम किए हैं, निश्चित रूप से उसका परिणाम उनको मिलेगा। तो झारखंड में भी उससे सबक सीखा जाएगा? नहीं, झारखंड को निश्चित रूप से आज झारखंड में विधि व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है, अभी हम धरने पर बैठने की आवश्यकता विधायकों को पड़ रही है कि सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं होती है, वो भी नाबालिग और दलित छात्रा के साथ, और प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मौन बैठी हुई है। तो निश्चित रूप से जोगी जी से सीख लेनी चाहिए वर्तमान सरकार को। आपने सुना कि ये थे आसू के विधायक लंबोदर महतो, जिन्होंने कहा कि जो खास करके यूपी में जो परिणाम आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में, और इसका कहीं ना कहीं असर झारखंड की राजनीति में पड़ना भी लाजमी है। आपको याद होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान आसू और बीजेपी के बीच में समझौता नहीं हो पाया था, जिसका ये राजनीतिक गलियारों में ये आकलन माना गया कि उसके वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता से दूर हुई है। लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में इसे कहीं ना कहीं करेक्ट करने की कोशिश होगी। यही वजह है कि आप देखेंगे तमाम मोर्चों पर आसू और बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जिन पर जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पर विश्वास जताते हुए नजर आते हैं। और ये बात का कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य भी है। यही वजह है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव परिणाम क्या होते हैं और चुनाव परिणाम का झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासत में क्या असर पड़ता है। तो फिलहाल ये स्थिति है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और जो लोग हैं वो जो बजट सत्र में शामिल हो चुके हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि यूपी समेत अन्य राज्यों के जो चुनाव परिणाम आएंगे उससे झारखंड की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और झारखंड की राजनीति में उसका क्या आकलन हो सकता है, आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों पर हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनसे बात करेंगे और आप तक बातें पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शाहनवाज।